दोस्तों, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, और उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा अक्सर होती है। दोस्तों, इस राज्य में सरकार गिराने में ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल किया गया, उस फलाना राज्य में इस्तेमाल किया गया, उस फलाना राज्य में इस्तेमाल किया गया, हर जगह काम आ रहा है, हर जगह हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हर जगह सरकार गिर रही है। विपक्षी शासित राज्य जो है, खासकर जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, उनको गिराया जा रहा है। इन सब में हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप दोस्तों खासा तौर पर लगा। हाल ही में झारखंड में ये देखने को मिला, झारखंड में जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई। चंडीगढ़ में देखने को मिला, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो हुआ उसका नतीजा सबके सामने है। फिर चंडीगढ़ के बाद अब हिमाचल प्रदेश में ये देखने को मिला है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जहां पर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी, सरकार मात्र 1 साल चली और उसको अस्थिर करना जो है शुरू कर दिया गया। अब अस्थिर किसने किया, ये बात का आकलन आप खुद कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं, मगर आरोप सीधा तौर पर अगर किसी पर लग रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अब ये जो हैट्रिक लगाई जा रही थी तमाम राज्यों में, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र से पहले किसी वक्त में कर्नाटक में भी ये किया गया था, फिर मध्य प्रदेश में भी ये करने का आरोप बीजेपी पर लगा था। क्या वही कोशिश हिमाचल प्रदेश में फिर से की जाने वाली थी? क्या वही कोशिश की जा रही थी? दोस्तों, क्या ऑपरेशन लोटस इस्तेमाल किया जा रहा था? और अगर किया जा रहा था तो क्या वो नाकाम नहीं हो गया? तमाम सवालों के जवाब इस खबर में आपको दूंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटाब। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। 1 साल सरकार चली, अचानक होता यह है कि चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं उनको वोट ना करके कांग्रेस के 6 नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन अस्थिर करने की पूरी कोशिश जो है वो हो चुकी थी, सरकार को गिराने की पूरी कोशिश जो है हो चुकी थी। अब वो कोशिश किसने की किसने नहीं, इस बात का अंदाजा तो आप भली भांति लगा सकते हैं, लेकिन 6 क्रॉस वोटिंग हुई, यानी 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। ये बड़ा फैसला क्या है, मैं बिना देर के आपको बता देती हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक खबर है जिसका कहना है कि हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, और ये जो निर्णय था ये था कि जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। जी हाँ, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया। दोस्तों, अब वो विधायक नहीं है। ये जो दल बदल कानून है ये लागू हो जाता, बाकी की चीजें जो है वो लागू हो जाती। तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग तैयारी थी कि 6 विधायकों का समर्थन हटता और किसी भी तरीके से सरकार जो है गिर जाती, लेकिन वो नहीं हो पाया। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो खबर है आपके स्क्रीन पर कहती है कि हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायक जो हैं वो अयोग्य घोषित हो गए। प्रतिभा सिंह ने बोला कि फैसला हाईकमान को लेना है। भाजपा ने कहा कि ये विधायक हमारे होंगे। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर हैं कुलदीप पठानिया, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी विहिप के उल्लंघन के तहत दोषी माना गया है। दोस्तों, स्पीकर का कहना है कि सरकार को जनादेश मिला, सरकार को चुना गया जनता द्वारा, उनको जनादेश मिला, जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी और ये लोग आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी वो खुलेआम कह रहे हैं, स्पीकर साहब खुलेआम कह रहे हैं कि भाई जो सरकार चुनी गई है वो जनता के जनादेश से चुनी गई है, और आप उसको गिराकर ना सिर्फ अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बल्कि आप जो जनता है उनके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। तो ये तो होने नहीं दिया जाएगा। आपके ऊपर विहिप के तहत कार्यवाही की जाएगी, और कार्यवाही की गई है। दोस्तों, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। अयोग्य करार दिए गए जो विधायक हैं उनमें कौन कौन शामिल है, अब बिना देर के देखिए आपको ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हिमाचल में अयोग्य जो 6 कांग्रेस एमएलए जो अयोग्य ठहराए गए हैं उनका नाम है राजेंद्र राणा, सुजानपुर से हैं, सुधीर शर्मा धर्मशाला से हैं, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से हैं, चैतन्य शर्मा गगरेट से है, देवेंद्र भुट्टो कुटलैहड़ एक जगह है वहां से हैं, और आईडी लखनपाल बड़सर से है। तो ये जो 6 विधायक हैं, 6 एमएलए जो है, इनको अयोग्य करार दे दिया गया है। दोस्तों, इनमें से सुधीर शर्मा जो है, बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव जब हुआ
तो इनको ये उम्मीद थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, जो कि मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, वो नाम लेंगे इनका राज्यसभा चुनाव के लिए, इनका उम्मीदवार के तौर पर नाम देंगे, लेकिन इनका नाम नहीं दिया गया। अब ऐसे में हो सकता है कि एक असंतोष की भावना हो विधायकों के अंदर कि हम जो कह रहे हैं ना तो हमारी बात सुनी जा रही है, ना हमारे लिए कुछ किया जा रहा है, तो फिर हम कैसे साथ दे सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि दोस्तों देखिए, एक ही बात नहीं होती है, हर मामले के पीछे 10 वजह होती है, हर कदम के पीछे, हर फैसले के पीछे 10 वजह होती है, और उन 10 वजह में से एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको कुछ ना कुछ ऑफर किया गया हो। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, मगर सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये कहा है कि उनको सामने से प्रलोभन दिया गया और वो मान गए, तो हम तो उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप कि पैसे का कुछ खेल का आरोप 6 विधायकों पर लग रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, इन्होंने कहा कि विधायकों के निष्कासन पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी जायज है, फैसला हाईकमान को लेना है। सरकार गिराने का जो खतरा था फिलहाल के लिए टल गया है। दोस्तों अगर आप बहुमत की बात करेंगे, देखिए हिमाचल में कुल 68 विधायक है। इस फैसले के बाद कांग्रेस के पास 34 एमएलए बच गए हैं, भाजपा के पास 25 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक है। अगर 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा से मिलते हैं तो भी 28 ही विधायक भाजपा के पास होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 28 विधायक से ज्यादा 34 एमएलए, 34 विधायक कांग्रेस के पास, 28 विधायक भाजपा के पास, तो भी भाजपा बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। बहुमत जो है साबित किसके पास रहेगा? बहुमत कांग्रेस के पास ही रहेगा। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट की अगर नौबत आती है, सरकार को अगर ये साबित करना होता है कि उनकी सरकार है, बची है या फिर नहीं है, तो जो कांग्रेस है वो आसानी से अपना बहुमत साबित कर सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है जिससे कि सरकार गिरने का खतरा हो। लेकिन ये खतरा फिलहाल के लिए टला है दोस्तों। अगर सरकार को गिराने की कोशिश हो सकती है या हुई है, तो ये कोशिश एक बार नहीं आगे भी हो सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। अब इस मामले की मैं बात कर रही थी दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको झारखंड का मैंने आपके साथ जिक्र किया। झारखंड के अलावा मैंने आपसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र किया। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ, बैलेट पेपर में धांधली का आरोप लगा पीठासीन अधिकारी पर। पीठासीन अधिकारी का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से था। पीठासीन अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर जो 8 वोट थे उसको अवैध घोषित किया। तो वो जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ने चाहिए, और अंत में भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर चुना गया था उनको पहले इस्तीफा देना पड़ा और मेयर चुना गया आम आदमी पार्टी का। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही होता है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है रातों रात, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सरकार के अस्थिर होने की पूरी संभावना थी, लेकिन चंपई सोरेन को तुरंत विधायक दल का नेता घोषित किया गया और उन्होंने जाकर राज्यपाल से समय मांगा। राज्यपाल से समय मांगने के बाद उन्होंने अपना जो फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट करवाया। फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन की सरकार बनी, दोस्तों पास हो गई। चंपई सोरेन फिलहाल मुख्यमंत्री है। तो झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी काफी हद तक ऑपरेशन लोटस फेल। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अभी फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार अस्थिर होते होते बची है, यानी खतरा आते आते टल गया है। लेकिन ये कब तक, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर वाकई में असंतोष की कोई स्थिति है, कोई विधायक सेटिस्फाइड नहीं है पार्टी के काम से, या पार्टी के अंदर खाने उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है आलाकमान तक, तो इस पर भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। सारी बातें ध्यान में, संज्ञान में लाकर उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का मौका सामने न दिया जा सके। मगर ये सबसे जरूरी बात है दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि क्या ऑपरेशन लोटस के आखिरी दिन चल रहे हैं अब? क्या ऑपरेशन लोटस अब हर राज्य में फेल होता चला जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। आदेश रावल हैं, लिखते हैं कि दिल्ली में हिमाचल वाले शर्मा जी की कोई बात नहीं कर रहा है। शर्मा जी राज्यसभा नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। सुक्खू ने उनका नाम तक नहीं लिया था। नाराज ब्राह्मण ने अपना प्रकोप दिखाया, चंद मंत्रों से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिला दिया। तो इनका जो कहना है ये साफ सीधे तौर पर ये उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार बच गई है फिलहाल हिमाचल की, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहा है, अगर वो आरोप सच है, अगर खरीद फरोख्त की कोशिश की गई है विधायकों को, तो ये सफल साबित नहीं हो पाया।
थोड़े समय पहले राज्यसभा चुनाव में बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिली होगी, जिसमें क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस समय भी कहा था कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी यही मामला चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी यही मामला चल रहा है। क्या ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता का डर है या फिर कोई और डर है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।